हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं सृष्टि। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम सृष्टि अभिषेक पंकज है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रेंट कैसे ढूंढे, जर्मनी में रेंट कैसे ढूंढे। वहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि जर्मनी में कौन सी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप रेंट आसानी से ले सकते हैं। आई होप मेरे उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। जर्मनी में रेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जर्मनी में रेंट के लिए कौन कौन सी वेबसाइट है, फिर कौन कौन सी आपको प्रूफ की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ का हर चीज़ अलग है। यहाँ पे आपको बहुत ही सोच के हर एक कदम लेना पड़ता है, चाहे वो जर्मनी में रेंट के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो या फिर अदर चीज़। बहुत चीज़ ऐसा है कि आपको पता चलेगा। मैं धीरे धीरे आपको सारा बताऊंगी कि जर्मनी में कैसे रहना है, कहाँ क्या है, सब चीज़ बताऊंगी। फ़िलहाल तो मेरा कुछ टॉपिक रह गया था, जिसमें था कि पहले तो था कि जर्मनी में रेंट कैसे ढूंढे, रेंट का फ्लैट कैसे ढूंढे, अभी कौन सी आईडी की ज़रूरत है। तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ आईडी के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी आईडी कब ज़रूरत पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसकी तैयारी आप पहले से ही कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो फिर बाद में फिर आप सोचोगे कि ये छूट गया, वो छूट गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है पहले से ही आप कर लो। फ्लैट रेंट पर लेने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो विदाउट इस डॉक्यूमेंट्स के आपको फ्लैट नहीं मिल सकेगी। तो कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फ़र्स्ट में आपको हो जाता है पासपोर्ट आईडी कॉपी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पासपोर्ट आईडी जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको मैंने हर वीडियो में बताया है कि पासपोर्ट हमारी पहचान है। आपकी पहचान यहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट ही है, इसलिए वो तो आपको हमेशा पास में रखना ही है। और फर्स्ट तो आपको हो गया पासपोर्ट आईडी प्रूफ। दूसरा है सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप आपको अपने लैंडलॉर्ड को लास्ट 3 मंथ का देना होगा। फिर दूसरा है सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप में आपको अपने लैंडलॉर्ड को लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप दिखाना होगा, और इसके साथ आपको इनकम प्रूफ भी दिखाना होगा। आप सैलरी स्लिप दिखाइए, आप इनकम प्रूफ दिखाइए, दोनों में से कोई भी एक दिखा सकते हैं। फिर आपका थर्ड है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट वो इसलिए देखना चाहते हैं कि आप फिनंशियल सही हैं या नहीं, मतलब आप उनको मंथली पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए वो आपको बैंक फिनंशियल स्टेबिलिटी आपकी देखेगी, वो कि आप दे सकते हैं कि मेन तो पैसा ही होता है, आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, वो आपको लैंडलॉर्ड को बताना होगा, इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है आपको क्रेडिट स्कैन रिपोर्ट जिसको कहते हैं सूफा। ये जर्मनी का क्रेडिट स्कैन है। ये क्रेडिट स्कैन आप नए हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होगा, अगर आप पुराने हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। जो लैंडलॉर्ड चेक करते हैं, आप यहाँ जर्मनी के हैं तो आपको क्रेडिट स्कैन मिलेगी, आपको रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ेगी, जिसको सूफा कहते हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट है आपका नो रेंट ड्यूज सर्टिफिकेट। ये ऐसा है जो पिछले लैंडलॉर्ड, जो आप पहले जर्मनी में ही आप किसी और में रहते हो, किसी और फ्लैट में रहते होंगे, तो पिछले जो लैंडलॉर्ड से एक कंफर्मेशन कि आपका कोई छुटा हुआ रेंट पैसा तो नहीं है कुछ, वो प्रूफ आपको अपने ये वाले लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। जो आपका जो पुराना जो लैंडलॉर्ड था उसका प्रूफ आपको नए वाले लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। अगर आप नए हैं जर्मनी में, अगर आप
नए हैं जर्मनी में तो सूफा के जो आपको बताए थे नो रेंट क्रेडिट स्कैन, उसी के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप नए हैं तो जर्मनी में आप सूफा के बिना भी बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सूफा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास बैंक स्टेटमेंट है या सैलरी स्लिप है तो इस पर भी आपका रूम रेंट के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये सब स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो अगर आपको रूम लेने के लिए आपको एक आपको डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, जो आपको एक सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखो जिसमें आप अपने बारे में बताओ। आप क्या काम करते हो, कितनी सैलरी है और लैंडलॉर्ड को ऐसा लगना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल आप टैलेंट हो, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो। तो आपको एक ऐसा अपना वो स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाना है जो लैंडलॉर्ड को इम्प्रेस कर दे। तो इसमें आपको बता दिए कि जिसमें आपको अपना सेल्फ के बारे में ही बताना है, आप क्या करते हो, नहीं करते हो, कहाँ से आए हो, पूरा टोटल अपना चीज़ होना चाहिए। और एक ये तो आपका था आईडी प्रूफ के बारे में। और तीसरा अब मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि अप्लाई कैसे करें। अब ये रेंट तो वो तो फ्लैट तो मिल जाएगा, पासपोर्ट आईडी भी हो गई प्रूफ के लिए। तो अब ये बात आती है कि हम अप्लाई कैसे करें और कैसे अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें, क्योंकि मेन तो ये भी ज़रूरी है। तो जर्मनी में फ्लैट बिना देखे रेंट नहीं लेते। आप जब तक फ्लैट नहीं देखेंगे तब तक आपको रेंट का पैसा एडवांस वगैरह कुछ नहीं देना होता है। जब तक आपको रेंट नहीं दिखाएंगे, जब तक आपको फ्लैट नहीं दिखाएंगे, तब तक आप पैसा आपसे एडवांस नहीं लेंगे। आपको इसके लिए एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करनी पड़ती है। इसका एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना पड़ता है आपको, ताकि आप जाके वो अपना फ्लैट देख सकें। जब फ्लैट का लिस्टिंग मिलता है तो अगर आप जिस साइट पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका कुछ लिस्टिंग मिल रहा है आपको, तो आप जल्दी से जितना जल्दी हो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत टाइट है। आप जितना जल्दी हो अपॉइंटमेंट अप्लाई कर लीजिए। जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद है एक ईमेल लिखो जो प्रोफेशनल हो। एक प्रोफेशनल ईमेल लिखो जिसमें आपका डॉक्यूमेंट अटैच रहे। उस ईमेल में आपका डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर लो और एक शॉर्ट पोलाइट इंट्रोडक्शन भी दे दो, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सबसे आपको जल्दी अप्लाई हो जाएगा और जल्दी आपके लिए बेनिफिट होगा। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करो देखने का, फ्लैट देखने का, जिसमें आपको रिस्पांस मिलता है। तो अगर आपके लैंडलॉर्ड से रिस्पांस मिलता है फ्लैट देखने का, तो आप उससे अच्छे से टाइम फिक्स कर लो, ताकि आप उस टाइम पे जाके आप अच्छे से अपना फ्लैट देख सकें। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी फ़ाइल को साथ में रखो। जब भी आप फ्लैट देखने जाना तो अपनी फ़ाइल साथ में लेकर जाना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप उस फ्लैट देखने के टाइम पे जाओगे तो डॉक्यूमेंट का एक हार्ड कॉपी रेडी रखना, ताकि लैंडलॉर्ड को आप तुरंत दे सको। इसलिए आपको हार्ड कॉपी अपने साथ रखना होगा। मैंने जो यहाँ पे जैसे जैसे होता है फ्लैट लेने का, मैंने आपको एक एक चीज़ बता दिया। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी मैं अपने, ताकि आपको जो नहीं समझ में आया आप वहाँ से भी जानकारी ले सकें। तो मैं सारा अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब ये मुझे लगता है कि मैंने आपको सारा चीज़ बता दी। अगर कुछ छूट गया हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछना। अब बाकी मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ रहेगा।
अगर आपको मेरी इस वीडियो से भी हेल्प मिल रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगता होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और जर्मनी के बारे में ही लेकर आऊँगी। थैंक यू।